Amen. Praise the Lord. Good morning. जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप बेहतर हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे और आपके लिए एक अच्छा उपाय है परमेश्वर की ओर से, जो कि हम समझ पाए तो हमारा जीवन उसके हाथों में, उसके सामने या उसके साथ होगा। और जिक्र उसी का होता है जिसकी फिक्र होती है, ऐसा डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आज के मनन के लिए रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 1 और 2 पद में पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश का, बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उसने पहले ही से जाना। उसने त्यागा नहीं, वो जिक्र करता रहता है स्वर्गदूतों के सामने। मेरी प्रजा जो पृथ्वी के ऊपर है, वो जिक्र करता रहता है। ये लोग नाश ना हो जाएं, पर अनंत काल के राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि वो राज्य मानव जाति के लिए ही है। और उसमें प्रवेश पाने के लिए मेरे और आपके जीवन को कुछ ऐसे बातों को अपने जीवन में संजोए हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, जो कि शायद हमारा शरीर तो नहीं चाहता है, पर आत्मा चाहती है। और आत्मा की बात को किसी भी रीति से ना दबाते हुए शरीर की इच्छा पर आधारित हम जीवन बसर करें, ये कदापि ना हो। हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, बार बार नाकामयाब होते हुए पर भी हम कोशिश करें कि उस आत्मा की बातों पर मन लगाते हुए आगे बढ़ सके, क्योंकि हम उसकी प्रजा हैं। और पौलुस यहां पर प्रकट कर रहा है कि मैं कहता हूं, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को क्या त्याग दिया? नहीं, कदापि नहीं। उसने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, बल्कि जो दूसरे पद में लिखा है, जिसे उसने पहले ही से जाना। ये मेरी प्रजा है, इनको मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मतलब आज कितने लोग ऐसे जीवन को बसर कर रहे हैं और ऐसी प्रजा में शामिल हैं जो कि शायद परमेश्वर के विरोध में है। लेकिन परमेश्वर की जो अद्भुत योजना है मेरे और आपके जीवन के प्रति, वो अद्भुत है, अद्भुत है। और वो अद्भुत योजना मैं और आप समझ जाएंगे तो सारे दुख, क्लेश, मुसीबत, परेशानियां और तमाम वो बातें जो कमजोर करती है जिंदगी को, जीवन को, उसको अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिक्र बार बार करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। किसी न किसी बंदे को हमारे पास भेजता है, मतलब किसी न किसी बंदे को हमारे पास भेजता है, किसी न किसी वचन को हमारे पास भेजता है, कोई ना कोई उदाहरण हमारे सामने आता है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीजें हमारे सामने आती है जो कि हमको लगता है परमेश्वर ने क्यों भेजा, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को इस कदर प्रेम करते हैं। हाँ, क्योंकि उनको फिक्र है हमारी, इसलिए बार बार हमारी जिक्र करते रहते हैं। और ये परमेश्वर की ओर से है। आगे और भी कुछ बातों को हम लोग देखेंगे आगे के पदों में, पर मैंने उसको दूसरा पद पूरा नहीं पढ़ा है, इसलिए सिर्फ उतना ही जिसमें कुछ बातें सीखने को मिल रही है, जिसे उसने पहले से जाना। जब हम माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, तब ही उसने हम पर चित्त लगाया। इनके जीवन को मुझे बढ़ाना है, इनके जीवन को मुझे अच्छी परवरिश देना है, इनके जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और बाको भी परमेश्वर वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते चले आए, तो हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है।
हमारे अंदर से भी तो अंतःकरण से आत्मा की इच्छा को पूरा करते हुए आत्मा पर मन लगाकर बढ़ने की ऐसी चीजों को प्रकट या हमारे जीवन से कार्यों में उतारना पड़ेगा, ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सके और उसकी प्रजा में शामिल हो सके, क्योंकि उसने हमको पहले ही से जाना है। प्रश्न अगर ये उठे कि उसने हमको छोड़ दिया क्या अपनी प्रजा को परमेश्वर ने छोड़ दिया? कदापि नहीं, उसने नहीं त्यागा। प्रजा ने भले त्याग दिया होगा, लोग ने भले त्याग दिया होगा, लोग बड़े भले अलग हो गए होंगे और अपने जीवन में कितनों ने तो ऐसे बड़े बड़े नुकसानों को उठाया है। उसके बाद फिर वे लोग फिर कर परमेश्वर की प्रजा में शामिल होते, परमेश्वर के जन में शामिल होते और फिर अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करते। पर हमारे जीवन में ये अति आवश्यक बात है, यदि हमारी जिक्र उसके भंडार में, उसके सिंहासन के सामने या उस स्वर्ग में होती है, तो हमारी फिक्र है। हमारे पास कोई उदाहरण, कोई बातें, कोई दास, कोई दासी या कोई चीज कुछ किसी भी जरिए से पहुंच रही है कि हमारा जीवन अच्छी रीति से आगे बसर हो, तो वो हमारी फिक्र करता है। इसलिए हमारा जिक्र करके हम तक अपने लोगों को पहुंचा देता है। इवन सोशल मीडिया के थ्रू कोई मैसेज, कोई थॉट, कोई पोस्ट आपके जीवन में सीधा बात करता है, और जब वो सीधा बात करता है तो लगता है कि हाँ यार, ये तो मेरे लिए है। जब ऐसा लगे तो मैं ऐसा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, उन चीजों को अपने जीवन में संजोए हुए आगे बढ़ूं और उसकी प्रजा में शामिल होकर वहां से अलग होने के लिए नहीं, लेकिन हमेशा जुड़े रहने के लिए, ताकि वो मुझे कभी कदापि ना छोड़े। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि आज के मनन के लिए, सुंदर बातों के लिए पौलुस कहता है कि कदापि नहीं, मैं तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं। परमेश्वर अपनी प्रजा, उस प्रजा को नहीं त्यागा जो प्रजा से, जो लोग से वो प्रेम करते हैं। और इतना प्रेम आप कहीं सर्च भी मारोगे तो नहीं मिलेगा। इतना महान प्रेम यदि कोशिश भी करेंगे तो कभी कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमारे साथ है। आपको और भी परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक बढ़ाते हुए अपनी योजनाओं में शामिल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़े, परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, बातों के लिए, जो हमारी जिंदगी में हमेशा सिखाती है कि हमें आपकी प्रजा के रूप में इस संसार में रखा गया है। और जब हम इस संसार में आपकी प्रजा के रूप में काम करते हैं तो आप हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमें कभी त्यागते नहीं हैं। हमारे जीवन को आप पहले से जानकर और भी तैयार करते हैं कि हम औरों के लिए आशीष, उद्धार और शांति का कारण बन जाएं। प्रभु मदद करिए, सहायता करिए। यदि कोई दुर्बल है, उसकी दुर्बलता को दूर करे। यदि कोई असहाय है, उनकी मदद करिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, नित्य आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर को महिमा दे। हैव ए नाइस डे।